क्या बिहार और देश में बेरोजगारी को लेकर कोई आंदोलन हो रहे हैं? पढ़ाई और सरकारी नौकरी की तैयारी तो करते हैं मगर उसके बाद उसे रोजगार नहीं मिला। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए युवाओं को कब तक इंतजार करना हो? शिक्षा की बात तो करती है लेकिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी की बात नहीं करती। कई दिनों से गर्दनीबाग पटना में सीटेट बीटेट पास शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण की प्राइमरी नोटिफिकेशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। के लिए आपको बता दूं कि यह आंदोलन 7 मई से लगातार अभी तक चल रहा है। आंदोलन आखिर क्यों हो रहा है? नियम है कि सरकार खाली हुए पदों पर हर साल बहाली निकाले, लेकिन ये सरकार 5 साल 6 साल और कभी कभी तो 10 सालों पर बहालियां निकालती है। और ये शिक्षक अभ्यर्थी इन पदों पर बहाल होने के लिए सारी क्राइटेरिया बिहार में शिक्षक बहाल के लिए आखिर क्या प्रोसेस और क्राइटेरिया गाइडलाइंस के मुताबिक प्राइमरी टीचर बहाल होने के लिए बीएड या डीएलएड और उसके साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट या टीईटी एग्ज़ाम पास करना। जब सरकार इन आंदोलन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों की बातों को क्यों नहीं सुन रही है? क्या मामला है? चलिए जानने की कोशिश। शिक्षक बहाली का इतिहास रहा है कि कोई भी बहाली बिना आंदोलन किए बिना सड़कों पर उतरे अभी तक नहीं हुई है। छठे चरण की शिक्षक बहाली में भी अभ्यर्थियों को इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ा था। अब छठा चरण ख़त्म हो जाने के बाद नए शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार नए चरण यानी कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को निकाले। छठे चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद 7वें चरण की नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए मार्च में आंदोलन किए। उसके बाद अप्रैल के महीने में शिक्षा मंत्री आवास का घेराव करवाया, लेकिन कुछ ज़्यादा आश्वासन नहीं मिलने के बाद इस मई के महीने में आंदोलन को फिर से शुरू किया गया है और ये आंदोलन 7 मई से अभी तक लगातार चल रहे हैं। इस आंदोलन में शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा रोज़ाना आंदोलन स्थल पर अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सिर मुंडन, भिक्षाटन, सड़कों पर पैदल मार्च, रात में कैंडल मार्च, एनआईटी गंगा घाट पर प्रदर्शन, ताकि सरकार का ध्यान इनकी तरफ आकर्षित। आंदोलन से सरकार और शिक्षा विभाग पर काफी असर इनके प्रतिनिधिमंडल को प्रधान सचिव महोदय से मैंने मिलवा दिया। इन लोगों ने बिंदुवार अपनी बात को रखा और वहाँ पर बहुत अच्छे सौहार्द माहौल में प्रधान सचिव और अन्य पदाधिकारी ने इनके सवालों का, इनके बिंदुओं पर चर्चा किया और जो ये चाहते थे कि इस तरह से हम लोगों की बहाली में जो है इस तरह का तौर तरीका अपनाया जाए ताकि हम लोगों का शीघ्र ही अपॉइंटमेंट हो, उस पर बहुत अच्छे ढंग से इनको उन्होंने समझा दिया कि हम लोग बहुत जल्दी शेड्यूल जारी करेंगे। कब कैसे होगा वो एक संभावित जो है तिथि के अनुसार ये जारी कर रहे हैं। जब तक तिथि सर जारी नहीं होता जब तक ये लोग बने रहेंगे। देखिए, जब प्रधान सचिव ने बोल दिया है कि हम एक लेटर जारी कर देंगे और प्रधान सचिव ने खुद इनको कहा है कि आप लोग धरना समाप्त कर दीजिए, इन लोगों को धरना समाप्त कर दीजिएगा और प्रधान सचिव शिक्षा ने जो बात कहा है वो अवश्य पूरा। इसकी वजह से विभाग को लेटर जारी करना पड़ा है, लेकिन ये लेटर 7वें चरण का विज्ञप्ति तो नहीं, मगर ये पहली प्रक्रिया जरूर इसको मानो। पूरे बिहार में सीट गणना करने का डेट फिक्स कर दिया गया है और उसके तुरंत बाद 7वें चरण का विज्ञप्ति आ जाएगा। अगर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह का ट्वीट भी देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अगले चरण यानी कि 7वें चरण के लिए पत्र जारी कर दिया गया है और अनुरोध है कि धरना खत्म कर दिया जाए। अपनी मांगों को लेकर सत्ता में बैठे जेडीयू के दफ्तर पहुंचे तो उसके बाद वहां से पुलिस बल के द्वारा इन्हें दौड़ा कर पीटा गया। ये चाहते हैं कि बेरोजगार युवा सरकार से आकर रोजगार और नौकरी की मांग नहीं करें, नहीं तो इनके ये पुलिस इसी तरह रोड से इस पार आकर के आपको मार। हम लोग सुशील मोदी नालंदा के उस सोनू के पास जाते हैं जो पढ़ने की बात करता है और स्कूलों में शिक्षकों की कमी की बात करता है, लेकिन उस आंदोलन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों
के पास नहीं जाते जो बिहार के उन जैसे लाखों सोनू को पढ़ाना चाहते हैं। सुशील कुमार मोदी से मिलने भी जाते हैं और अपनी मांगों को रखते हैं और वो आश्वासन देते हैं कि हम आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे। उन बिहार के स्कूलों में जाकर लाखों सोनू को पढ़ाना चाहते हैं, उसको आप बहाल नहीं कर रहे हैं। और संयोग की बात ये भी देखिए कि देश के सभी लोग उसी एक सोनू को पढ़ाना चाहते हैं। अरे वो तो मुख्यमंत्री से जा मिला और उजागर हो गया, नहीं तो हमारे बिहार में और देश में वैसे लाखों और करोड़ों सोनू हैं जो बिना पढ़ाई के यूं ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।